नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी में और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। आज बिहार में सियासी हलचल तेज है क्योंकि आज एलजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती है। इस मौके पर चिराग पासवान आज आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं चाचा पशुपति भी अपने भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए दफ्तर गए। एलजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज जयंती है, जिसे लेकर बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। इस समय एलजेपी में तनाव चल रहा है। इस बीच रामविलास पासवान की सियासी विरासत पर गम भरने की भी कोशिशें जारी हैं। रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर उनके बेटे चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस पार्टी के कार्यालय पर अपने भाई को याद करने के लिए जाएंगे। इस समय बिहार की सड़कों पर पोस्टर की जंग दिख रही है। एक तरफ जहां चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा के पोस्टर लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस की तरफ से रामविलास पासवान को याद किए जाने के पोस्टर लगाए गए हैं। रामविलास पासवान के निधन के पहले पार्टी में चिराग पासवान का कब्जा हो गया था, लेकिन उनके निधन के बाद सब कुछ बदल गया। चाचा पशुपति पारस ने पार्टी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही पार्टी के सभी सांसद पशुपति के साथ चले गए और चिराग पासवान अकेले रह गए। पारस को दिखाइएगा। जरूरत नहीं है मुझे किसी को ताकत दिखाने की। यह आशीर्वाद यात्रा सिर्फ अपने लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, और जैसा मैंने कहा कि अब मेरे पास कोई और बचा नहीं है। ये ताकत दिखाने का समय नहीं है। मैं किसी को ताकत दिखाकर क्या करूंगा? आज तो मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। मेरी वो हैसियत नहीं है कि अभी मैं किसी और को जाकर मैं ताकत दिखाऊं। आज मुझे जनता के बीच सिर्फ उनके समर्थन, सिर्फ उनके आशीर्वाद। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की तो ये सोच रही है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना जात ना पात करे सबकी बात। हम लोग जात पात धर्म मजहब में, और आज की तारीख में अगर आप मुझे देखें, मैंने हमेशा हर मन से इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा है। मैं आज 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवक हूँ। मैं नहीं मानता हूँ जात पात धर्म मजहब में। और ये जो राजनीतिक जो समीकरण बैठाने का प्रयास, और ख़ासतौर पर मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ पर जो निरंतरता में राजनीतिक समीकरण बैठाने का एक प्रयास किया जाता है जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये गलत है। और इसीलिए मैं बार बार मैं आग्रह करता हूं कि हम लोग को ज़रूरत है विकास की बात करने की। हम लोग को ज़रूरत है जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात करने की। आज हम लोगों ने जिस महामारी को हम लोगों ने झेला है, उसकी पहली लहर हो, दूसरी लहर हो, तीसरी लहर का भी जिक्र हो रहा है, उसमें कोई जाति विशेष इससे प्रभावित नहीं हो ऐसा तो नहीं रहा ना। कोई धर्म विशेष इससे प्रभावित नहीं हुआ हो ऐसा नहीं रहा। कोई अमीर गरीब सब इससे प्रभावित हुए हैं। इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि हम लोग अपने देश के, और ख़ास तौर पर जिस प्रदेश से मैं आता हूं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बेहतर करें। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, शिक्षा की प्रणाली बेहतर हो। ज़रूरी है इन चीज़ों पर काम करने की। तो हाँ, जो कहा गया है कि भैया जात पात धर्म मजहब से उठकर हम लोग को सोच रखनी चाहिए, बिल्कुल उससे उठकर सोच रखनी चाहिए। देश में हम लोग को 135 करोड़ जो देश की आबादी है उसकी हम लोग को चिंता करनी चाहिए। रामविलास पासवान अमर रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। आपके